आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से एक यूएस की टेंशन बढ़ाने वाली दो रिपोर्ट सामने आई है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान जंग के बीच खाड़ी से आई दो रिपोर्ट्स ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट उसके सैनिकों को लेकर है, डर के मारे अमेरिकी सैनिक मिलिट्री बेस छोड़ होटलों में छिप रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के हमले में अमेरिका के करीब 10,000 करोड़ के हथियार बर्बाद हो चुके हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अरब में मौजूद सभी अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर जवानों को उन मिलिट्री बेसों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक एक्शन में अमेरिका को सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनके कई घातक हथियार तबाह हो चुके। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। ट्रंप ने ईरान और उसकी सेना को हल्के में लेने की गलती की थी। अब यही गलती अमेरिका के गले की फांस बन गई है। अगर ट्रंप अगले कुछ दिनों में एक तरफा युद्ध की समाप्ति नहीं करते तो ईरान सुपर पावर की साख को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक पोस्ट किया है। इसमें अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका में सैनिकों को होटल नहीं दिया जा रहा है। मैं खाड़ी देश के होटल मालिकों से अनुरोध करता हूं, वे अमेरिकी सैनिकों को कोई कमरे ना दें। यह गलत है और ऐसा करने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दरअसल यह खबर आई थी, अमेरिकी सैनिक अपने बेस को छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि इस हमले में उसके सैनिक मारे जाएं। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 15 सैनिक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 200 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ईरान ने जंग में अमेरिका जिन देशों में अमेरिका का बेस है उस पर हमला किया है। यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। इसके बाद कुवैत, सऊदी, कतर और बहरीन पर अटैक किया गया। ईरान ने यूएई पर कम से कम 2000 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत पर इसी तरह करीब 1200 हमले किए गए हैं। कतर पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए 400 के करीब हमले किए गए हैं। और इसी के साथ ही इसीलिए अमेरिकी जो सैनिक हैं वो अब छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। और जो दूसरी रिपोर्ट आई है कि इतने सारे हथियार उसके बर्बाद हुए हैं, यही वजह है कि अमेरिका अब पीछे हट रहा है। इसलिए 5 दिन के लिए पहले सीज फायर की बात कही थी कि वो पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेगा। अब 10 दिन की बात कही जा रही है। बार बार वो कभी ये कह रहा है, तुर्कियों को कह रहा है, कभी पाकिस्तान को कह रहा है कि दोनों के बीच में जो लड़ाई बातचीत करवाई जाए ताकि ये लड़ाई अब जाकर कहीं ना कहीं रुक जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।